सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यह अवसर वचन में से बांटने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया, और साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूं कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने वचन पेश कर सकूं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, एक गीत गाएं और प्रभु की महिमा करें। चालिए सब अजवाड़े अजवाड़े अजवाड़े, ચાલીએ સૌ અજવાળે ત્રાતાની સાથે, ઈસુ પાસે હું જઈશ અજવાળે અજવાળે, તેની સાથે હું ચાલીશ તેને અજવાળે. ઈસુ પાસે હું જઈશ અજવાળે અજવાળે, તેની સાથે હું ચાલીશ તેને અજવાળે. ચાલીએ સૌ અજવાળે અજવાળે અજવાળે, ચાલીએ સૌ અજવાળે ત્રાતાની સાથે, મારું મરણ જ્યારે થાય અજવાળે અજવાળે, ત્યારે વિઘ્ન લાગે કાય તેને અજવાળે. મારું મરણ જ્યારે થાય અજવાળે અજવાળે, ત્યારે વિઘ્ન લાગે કાય તેને અજવાળે. ચાલીએ સૌ અજવાળે અજવાળે અજવાળે, ચાલીએ સૌ અજવાળે ત્રાતાની સાથે, બાપના ઘરે જઈશું અજવાળે અજવાળે, સદા સુખી રહીશું તેને અજવાળે. બાપના ઘરે જઈશું અજવાળે અજવાળે, સદા સુખી રહીશું તેને અજવાળે. ચાલીએ સૌ અજવાળે અજવાળે અજવાળે, ચાલીએ સૌ અજવાળે ત્રાતાની સાથે. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, इस पूरे वातावरण को आप संभालें, अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें, हर एक को आप स्पर्श करें, जीवन में बदलाव आने पाए और आपकी महिमा हो। अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन में मनन करेंगे। आज सवेरे के समय में मनन करने के लिए मैं आपके सामने वचन रखता हूँ तीतुस की पत्री और उसका 3 अध्याय और 8वां कलम। वचन ऐसा कहता है, यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बात भली और मनुष्य के लाभ की है। ये वचन प्रेरित पौलुस ने तीतुस को लिखा, जो एक जवान सेवक था क्रेते के टापू पर। और पौलुस जो है तीतुस को बताना चाहता है कि तू क्रेते के लोगों को, क्रेते की जो कलीसियाँ हैं उनके अंदर ये बातों को सिखाए। और इस एक बात को जब वो कह रहा है तो वो ये बात समझाना चाहता है कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्हें अपना जीवन भले कामों को करने के लिए लगाना चाहिए। ये एक ऐसे वर्ग के लोगों के साथ बात हो रही है जहाँ पर क्रेते का जो पूरा समाज, क्रेते के जो लोग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत बुरे हैं। उनके बारे में पौलुस जो है बताते हैं तीतुस उसके पहले अध्याय 12वें कलम के अंदर। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। पौलुस बताता है हमें कि कैसे क्रेते के लोग हैं, कितने दुष्ट हैं, कितने बुरे हैं, और उसके मध्य में वो कलीसिया को ये बात सिखाता है कि आप भले कामों को करने के लिए लगे रहना। इसके 3 अध्याय और पहले कलम से पौलुस तीतुस को ये बात समझाते कि लोगों को सुधि दिला के हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। पौलुस ये कहना चाहते हैं कि क्रेते के लोग वो जैसा एक जीवन बिताते थे पहले, पर अब जब मसीह यीशु में आए हैं उनको अपना जीवन, उनका मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए। और फिर पौलुस इस बात को समझाते कि पहले हम भी एक ऐसा जीवन जीने वाले लोग थे। उसके
तीसरे कलम से ऐसा लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हमारा जीवन पहले ऐसा ही था, हम पहले ऐसा एक जीवन बिताया करते थे। लेकिन जिस दिन हमने परमेश्वर के उस प्रेम को जाना, उसके आगे के कलमों में लिखा है, उसने जो अपना अद्भुत प्रेम हमारे ऊपर उंडेला, हम जो घृणित थे, हम जो बहुत खराब दिखाई देते थे, परमेश्वर का प्रेम दया हमारे ऊपर ऐसा पड़ा, परमेश्वर अपना कर हमें स्वीकार करने लगा और उसने अपने पुत्र के द्वारा ये उद्धार हमें दिलाया और बहुतायत से हमारे ऊपर उंडेल दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ऐसा साफ किया, हमें ऐसा स्नान दिया है कि हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, धर्मी ठहर गए, धर्मी जन करके हम जाने जाते हैं। और अब हमारा जो शेष जीवन है भले कामों के लिए होने पर। और इसलिए फिर से मैं याद दिलाऊं, इस तीसरे अध्याय के 8वें कलम में पौलुस ऐसा कहते हैं, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। पहले जो हमारा जीवन था वो झूठ बोलने में, गलत काम करने में और कुछ फायदा उठाने के लिए या दुरुद्देश्यों के साथ चलता था। लेकिन हमने मसीह यीशु में आने के बाद इस बात को समझ लिया कि इन सब चीज़ों से कोई लाभ नहीं हुआ, इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं हुआ। जो हम करते थे उसका बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ता था, या तो इस समय में या भविष्य के अंदर। और इससे हमारे आत्मा को कोई संतुष्टि या हमारे अंदर कोई तृप्ति हमें प्राप्त नहीं हुई। परंतु जैसे ही हमने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह ने हमारा सारा रिकॉर्ड साफ कर दिया, सारा जो बुरा इतिहास और अतीत था हमारा, वो सब कुछ उसने मिटा दिया और हमें एक नई शुरुआत दी है। और अगर हमें एक नई शुरुआत प्राप्त हो गई, हम विश्वास करते हैं, तो हमें भले कामों को करना शुरू करना चाहिए। हमें भले काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सब भले कामों को करने के लिए रहे। देखिए इसके तीसरे अध्याय पहले कलम में लिखा है, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, हमेशा तैयार रहे। कलीसिया के साथ में, झुंड में, फेलोशिप्स में, जवानों के बीच में, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के मध्य में, हमारे समाज में, सोसाइटी के अंदर भले कामों को करने के लिए हम तैयार रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब जो काम हम कर रहे हैं इससे हमें उद्धार मिलने जा रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु हम भले काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उद्धार मिल गया है, हमें सच्चाई पता चल गई है कि इन भले कामों से ही हमें प्रभु उसका प्रतिफल और आशीष देने जा रहा है। हमारा उद्धार यीशु मसीह में सिक्योर्ड है, सुरक्षित है, और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमने उसे पा लिया है और बुरे कामों से कोई लाभ नहीं है। हालांकि दुष्ट लोग संसार के अंदर, भ्रष्टता तो है, लोग करते हैं, लोग एक भ्रम में रहते हैं कि इससे कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन आप और मैं, हम जब इन सब चीज़ों से आज़ाद हो गए, हमें क्षमा मिल गई है, हम भले कामों को करने के लिए तैयार रहे। आज इस सवेरे के समय में आप निर्णय ले, जो कुछ भी पीछे हुआ उन सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंप कर, जो कुछ भी शायद गलत या बुरा हुआ है उसकी क्षमा प्राप्त कर भले कामों को करने के लिए तत्पर रहे। आपका ध्यान, आपका फोकस किसी और चीज़ में ना चले जाए, पर भले कामों के लिए आप आगे बढ़ सके। प्रभु पर आपने विश्वास किया है, ये आपके लिए अच्छा, भला और मनुष्य के लाभ के लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से जो बातों को आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हम हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु जी, हर एक को आप स्पर्श करें, भले कामों को करने के लिए हमेशा तैयार रहे, उत्साहित रहे और आगे बढ़े। परमेश्वर अपने कदमों को भले कामों के लिए बढ़ाए, अपने हाथों को, अपने सभी ध्यान, ताकत, अपनी पूरी एनर्जी, अपना समय, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आज जिनका जन्मदिन है और जिनका विवाह का सालगिरह है, उन सभी को आप आशीषित करें, उनका आने वाला वर्ष अनुग्रहित होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद राजा। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा देश प्रभु बुरे कामों से, भ्रष्टता में से, पाप के बंधन में से छुटकारा प्राप्त कर सके। हमारे देश को आप आज़ाद करें परमेश्वर, हर एक बुराई में से, शैतान के चंगुल में से, और प्रभु आपके अनुग्रह से भर दीजिए, आशीषित करें। धन्यवाद राजा, आपकी महिमा इसके द्वारा हो। हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप तैयार करें, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।